नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सबकी नजरें बनी हुई हैं क्योंकि राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में बयानबाजियों का ऐसा दौर चल रहा है कि पार्टियां सिर्फ 8 विधायक मांग रही हैं। सरकार बनाना तो दूर की बात, 8 विधायक क्यों मांगे जा रहे हैं? अबू आजमी अखिलेश यादव के साथ मंच पर खड़े होकर यह बात क्यों कह रहे हैं, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी मौजूद हैं। पंकज जी, स्वागत है। बहुत बहुत जिस तरीके से अबू आजमी ने बयान दिया है, उस बयान को अगर आप सुनेंगे तो आपको हरियाणा के मामन खान की भी याद आ जाएगी कि किस तरीके से कहा था कि नूह के पूरे क्षेत्र से हिंदुओं को गायब कर देंगे जीत कर आए। और अब वही बात इशारों इशारों में अबू आजमी भी कह रहे हैं। जी बोलिएगा। मुझे हैरानी ये हुई कि नहीं, अखिलेश यादव वहीं खड़े हैं और इनके मुंह पे कह रहा है कि 8 मुसलमान दे दो, किसी के माई का लाल का दम नहीं है, और अखिलेश यादव दांत चिहाड़ रहे हैं वहां पे। गाली तो अखिलेश यादव के मुंह पे दिया, खड़ा करके स्टेज पे, कि तुम्हारे मां की औकात नहीं है कि हमें 8 एमएलए दे दो, मुसलमान बता देंगे। और दुर्भाग्य से अखिलेश यादव हिंदू घर में जन्मे हैं और वो सुन रहे हैं खड़े होकर और दांत चिहाड़ रहे हैं, हंस रहे हैं। ये है असली सेकुलरिज्म इस देश का, कि स्टेज पे खड़ा करके अगर गाली ना दे दे कोई मुस्लिम, तब तक वो कहे क्या सेकुलर, वो चुपचाप सुन ना ले तो। दूसरी बात, मैं महाराष्ट्र की राजनीति का हल्का सा विश्लेषण करूंगा, 2 से 3 मिनट, अब ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल। शरद पवार कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो औरंगाबाद, उस्मानाबाद, अहमदनगर, ये सबका नाम दोबारा मुस्लिम नेम पर रख दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो उप मुख्यमंत्री कोई मुसलमान बनेगा। कांग्रेस कहती है कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा सताया जा रहा है। ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों अपनी ताकत दिखाओ, कब तक उनकी दरियां बिछाओगे। और समाजवादी पार्टी के आजम खान कहते हैं कि हमें 7 से 8 सीट दे दो, मुसलमान बता देगा। मतलब कि मुसलमान वोटों के लिए मारामारी चल रही है, झगड़ा, लड़ाई, ज्यादा मुसलमान वोट को कौन अपनी ओर खींच सके, ज्यादा सेकुलर कौन, ज्यादा जलील कौन कर सकता है अपने ही धर्म को। शरद पवार भी हिंदू, अखिलेश यादव तो मुंह पे गाली सुन के चले हैं। उद्धव ठाकरे की आप कहानी देख ही रहे हैं कि इनके शिवसेना भवन पे चढ़ के मुसलमानों ने वक्फ एक्ट के टाइम में इनको गालियां दी थी और ये कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये है असली राजनीति। पंकज जी, इस बयान से आपको मामन खान का बयान याद आ रहा होगा हरियाणा चुनाव में जब दिया गया कि सत्ता में आए तो से हिंदू गायब हो जाएंगे। मैं इस देश के मुसलमानों को इस मायने में अच्छा मानता हूं कि कम से कम जो हैं वो फेस वैल्यू पे बोल तो देते हैं। उसके दिल में है कि एक भी हिंदू को नहीं रहने दूंगा मेवात में, उसने बोल दिया। वहां पे हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, लेकिन देखिए इसके हिम्मत की, ये बोल दिया हिंदुओं के सामने कि 8 मुसलमान दे दो, फिर किसी के माई के लाल में दम नहीं कि किसी मुसलमान को तंग करेगा। ये जो है कम से कम बोल रहे हैं ना, हमें ये तो पता है ना कि ये कहां है। लेकिन ये कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले, अपने आप को कृष्णवंशी कहलाने वाले, हिंदू घर में जन्म देने वाले, मुंह पे गालियां सुन रहे हैं और फिर भी कर रहे हैं, तुम्हें वो माता चपिता, तुम्हें वो बंधु चस्का, तुम ही मेरे भगवान हो, वोट दे देना सिर्फ हम। ये नीचता है, ये राजनीति नहीं है। अगर यही बयान किसी हिंदू नेता ने दिया होता पंकज जी अभी तक, तो अगर नहीं, ये आप जरा सिचुएशन सोचिए कि हिंदुओं की सभा में हिंदुओं को स्टेज पे बिठा के आजम खान कर रहा है किसी के माई के लाल में दम नहीं। अगर सोचिए कि मुसलमानों की सभा होती है, वहां स्टेज पे मुसलमान होते, कोई हिंदू ये कह रहा होता कि हमें 6 से 8 सीट दे दो, किसी मुसलमान के किसी हिंदू को परेशान नहीं करेगा कोई मुसलमान, वहां क्या हालत होती सोच सकते हैं। लेकिन सफाई तो ये भी दे देंगे ना कि हमने केवल मुसलमानों की रक्षा की बात की है। सफाई तो ये भी आ सकती है कि हमने केवल मुसलमानों की रक्षा की बात की, हमने तो दूसरे समुदाय की बात की। हाँ, नहीं तो 8 सीट क्यों चाहिए? तुम 1 सीट लेके भी अबू आजमी मुसलमान भी करना है, 5 भी लेके मुसलमान भी करना है, 8 लेके मुसलमान भी करना है। तुम्हें तो अपना एजेंडा साफ है। और तुम्हारा कंपटीशन ओवैसी से है, तुम्हारा कंपटीशन उस उद्धव से है जो किसी जमाने में बाला साहब ठाकरे का बेटा हुआ करता था।
नहीं, बेटे तो अब भी हैं, मतलब असली शिवसेना बायोलॉजिकल के मालिक हुआ करते थे। बायोलॉजिकल बेटे हैं, मैं आज भी मानता हूं कि बायोलॉजिकल बेटे हैं, वैचारिक बेटे नहीं। बाला साहब ठाकरे आज अगर देख रहे होते, आज भी कहीं जहां कहीं भी होंगे, वो करा रहे होंगे कि क्या पैदा कर दिया। लेकिन पंकज जी, मैं यहां पर यह जानना चाहता हूं कि अगर जब इतना ब्लंट होकर, इतना सामने से आकर आप मुस्लिमों की राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी या विपक्ष का गठबंधन इंडिया, तो बीजेपी और एनडीए को क्या दिक्कत है? वो फ्रंट से अपनी राजनीति क्यों नहीं कर रहे फिर? देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूं कि कौन क्या कर रहा है, मेरा ये कहना है कि कभी कभी रिवर्स ध्रुवीकरण भी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुसलमान मुसलमान करते रहें और हिंदू एक हो जाए। उसी सवाल पे आ रहा था। होता है ऐसा। हाँ, जरूरी नहीं कि जो ज्यादा शोर कर रहा हो वही ज्यादा आक्रामक हो। आपको और पंकज जी, ये भी अच्छा, ये बयान आपको, ये बयान आपको उसका जवाब तो नहीं लग रहा है, बटोगे तो कटोगे का? नहीं, बटोगे तो कटोगे तो देखिए वो एस्टेब्लिश हो गया और वो इस देश का राष्ट्रीय नारा है। नहीं, उसका काउंटर अब कर रहे हैं अखिलेश यादव या मुस्लिम समुदाय के नेता कि देखो भैया, उधर बटोगे तो कटो चल रहा है, इधर तुम हमें 8 विधायक दे दो, मतलब तुम भी साथ रहो, संगठित रहो। मेरी जी पंकज जी आ रही है। देख, मैं कह रहा हूं ना कि बटोगे का कटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये अपने आप को जोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, या ये नहीं कह रहे हैं कि एक हो, ये कह रहे हैं किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है। टारगेट वहां ये नहीं कि तुम तो एक हो ही, इनको क्या बताएगा, ये मुसलमानों को एकजुट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एकजुट हैं। दुनिया में हर किसी को पता है कि जहां जो बीजेपी को हराएगा मुस्लिमों की पार्टी वो है। जो जहां बीजेपी को हराने की स्थिति में, बिहार में आरजेडी इनकी पार्टी हो गई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी इनकी पार्टी हो गई, जहां कांग्रेस है वहां कांग्रेस इनकी पार्टी है। मुसलमानों की कोई विचारधारा नहीं है, एक ही विचारधारा है कि बीजेपी हराओ विचारधारा। बिल्कुल, क्योंकि क्यों है वो सब किसी को पता है, तो वो तो कोई दबी छुपी बात नहीं। ये अब अपने को यूनाइट नहीं कर रहे हैं, वो है, ये अब बता रहे, सामने वाले को गाली दे रहे, किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं। कौन वो माई का लाल था, किसे ये बता रहे थे, कौन वहां पे मौजूद था? आजम खान कह रहे थे ना, ये लफ्ज आपने सुना। अब जब तक आप आजम खान के, अबू आजमी, माफ कीजिए, अबू आजमी बोल रहे थे ना, तो जब तक अबू आजमी की हिस्ट्री आपको नहीं पता होगी, आप समझेंगे नहीं कि ये क्या कह रहा था। ये आजमगढ़ से गया है उत्तर प्रदेश, कुछ नहीं था हाथ में, खाली हाथ गया था। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र गया अबू आजमी, और शुरुआत में दाऊद इब्राहिम गैंग के लिए काम करता था। पैसे कमाए, अकूत संपत्ति कमाई। मैं महाराष्ट्र में 2008-9 में था, और उस वक्त इसने 429 करोड़ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर की थी। तो इतना बढ़िया आदमी तो समाजवादी पार्टियों को मिल नहीं सकता था। पकड़ लिया कि पैसे वाला भी है, उत्तर प्रदेश का है, मुसलमान इलाकों में पकड़ भी है, हमारा चेहरा तुम ही हो सकोगे। और उस वक्त से समाजवादी पार्टी का चेहरा महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ अबू आजमी ही है। अपना नेटवर्क है इनका। और आगे सुनिए, इस बार इन्होंने बहुत कोशिश की, अखिलेश यादव ने, कि इंडिया गठबंधन में कहीं जगह दे दे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने मार्क भगा दिया, बोला कौन अखिलेश फकलेश। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने कह दिया कि अखिलेश उखलेश का नहीं चलता। ये महाराष्ट्र में भी गए थे गुजारिश करने कि भैया एक तो दे दो, कुछ तो इज्जत रख लो, वहां भी भगा दिया, बोला तुम हो कौन। अब तो क्या करे? तो मैंने कहा था ना, मुल्ला जी गिरे तो गिरे, लेकिन गिर उठने के बाद बोले मेरी टांगे ऊपर थी, देखा कि नहीं। यही हाल है, बेइज्जती हुई तो हुई, लेकिन वहां जाकर कसमें खा रहे कि हम तो इंडिया को जिताने आ रहे हैं, इंडिया में तुम्हें पूछ कौन रहा है, अकेले लड़ना पड़ेगा इन्हें। बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी लग रहा है यही हाल रहेगा, इनको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है कहीं। ठीक है पंकज जी, उत्तर प्रदेश में मकसद साध रहे हैं, इसलिए वहीं तक है सिर्फ। ठीक है पंकज जी, बाकी इंडिया गठबंधन की हकीकत है। जी पंकज जी, बाकी जिस तरीके से अबू आजमी ने ऐलान किया है उसके मायने आप निकाल लीजिए, कहीं ना कहीं वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, 8 विधायक क्यों मांग रहे हैं, और महाराष्ट्र की सियासत में अब जिस तरीके से राजनीति हो रही है, चुनाव तक इसी तरीके से आपको बयानबाजी सुनने को मिलती रहेगी। पंकज जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।